हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूँ इंग्लिश सीखने के लिए कुछ नए नए सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस को सीखकर आप लोग अपनी इंग्लिश को बहुत ज़्यादा फ्लुएंट और स्मूथ बना सकते हैं। जैसे कि राम सब्जी काटता है, राम फल काटता है, राम को मच्छर काट रहे हैं, राम अपना समय काट रहा है, राम मेरी बार बार बातों को काटता है और राम कपड़ा काट रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा इन सभी सेंटेंसेस में जो काटना शब्द है वो बार बार यूज हुआ है, लेकिन हर सेंटेंस में क्या हर काटने शब्द के लिए एक ही शब्द का यूज होगा इंग्लिश हिंदी की तरह, या उसके लिए कुछ अलग अलग चीजें हैं। तो आइए सीखते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस है, राम सब्जी काटता है। तो दोस्तों, सब्जी काटने का मतलब यहाँ पर है कि सब्जी के टुकड़े करना। तो यहाँ पर टुकड़े करने के लिए हम चॉप वर्ड का यूज करते हैं इंग्लिश में। तो इसलिए इसकी इंग्लिश बनेगी राम इज चॉपिंग द वेजिटेबल, क्योंकि यहाँ पर सब्जी को टुकड़े करा जा रहा है, उसको सब्जी को इस तरह से काटा नहीं जा रहा है। तो समझ गए आप लोग, राम इज चॉपिंग द वेजिटेबल। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, राम फल काटता है। तो दोस्तों, फलों के टुकड़े नहीं किए जाते हैं, फल एक्चुअल में स्लाइस किए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर काटने के लिए जो इंग्लिश यूज होगी वो होगी स्लाइसिंग। तो जैसे कि अगर मान लीजिए राम आम खाता है तो हम बोलेंगे राम इज स्लाइसिंग अ मैंगो, राम इज स्लाइसिंग अ मैंगो। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, राम कपड़ा काट रहा है। अब कपड़ा जो काटा जाता है दोस्तों, उसको कैंची की मदद से बिल्कुल ठीक बीचों बीच से काटा जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक आपने समझा कि काटने की यहाँ पर इंग्लिश यूज होगी कट। तो हम कह सकते हैं कि राम इज कटिंग द क्लॉथ। जैसे कि मान लीजिए कोई अमित नाम का लड़का है और वो किसी सूट की सिलने की दुकान है, उसकी वो टेलर है। तो यहाँ पर कटिंग शब्द के लिए, मतलब कटिंग शब्द जो है वो कपड़ा काटने के संबंध में यूज किया जा सकता है। तो हम इस सेंटेंस को इस तरह से बना सकते हैं, राम इज कटिंग द क्लॉथ फॉर सुइंग द सूट। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, राम को मच्छर काट रहे हैं। अब दोस्तों, कोई भी कीड़ा हो या कोई भी इस तरह का छोटा कीट पतंगा हो जो आपको बार बार परेशान कर रहा हो, और जैसे कि मच्छर है या मतलब सांप है, तो वो कभी भी आपको इस तरह से नहीं काटते कि आपके टुकड़े हो जाए। वो आपको सिर्फ अपने दांतों से डंक की तरह से काटते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम काटने के लिए जो शब्द यूज करेंगे वो यूज करेंगे बाइट। बिल्कुल सही, बाइट। यानी कि इसकी इंग्लिश बनेगी, जैसे सेंटेंस है कि राम को मच्छर काट रहे हैं, तो हम यहाँ इसका सेंटेंस का ट्रांसलेशन इस तरह से कर सकते हैं कि राम को मच्छर काट रहे हैं, तो मस्कीटोज आर बाइटिंग टू राम। यस, बाइटिंग, हम यहाँ बाइट वर्ड का यूज करेंगे काटने के लिए कि मस्कीटोज आर बाइटिंग टू राम। उसी तरह से यदि सांप ने भी मान लीजिए किसी व्यक्ति को काटा है, तो हम कह सकते हैं द स्नेक हैज बाइटन द मैन। तो आपने बिल्कुल समझा इसको किस तरह से हम सेंटेंस बना रहे हैं। अच्छा, एक और सेंटेंस हम यहाँ लेते हैं, जैसे कि राम अपना समय काट रहा है। अब यहाँ समय कोई वस्तु नहीं है जिसको काटा जा सके किसी इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से या किसी इक्विपमेंट या किसी भी वस्तु के माध्यम से। तो यहाँ समय काटने का मतलब है कि राम अपना समय व्यतीत कर रहा है। तो व्यतीत करने के लिए, समय व्यतीत करने के लिए यहाँ पर जो वर्ड इंग्लिश का यूज होगा वो होगा पास। बिल्कुल सही, जी हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा, पास। तो हम कहेंगे राम इज पासिंग हिज टाइम, यानी कि राम अपना समय व्यतीत कर रहा है या राम अपना समय काट रहा है। तो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, कैसे काटने शब्द एक ही है काटना हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में उसके लिए अलग अलग वर्डों का यूज हो रहा है। इसीलिए चलते चलते एक और सेंटेंस ले लेते हैं, राम बात बात में मेरी बात काटता है, या इसको कि राम बार बार मेरी बात काट रहा है। तो यहाँ बात जो है उसको भी किसी उपकरण की मदद से नहीं काटा जा रहा है, बल्कि हम ये समझेंगे कि राम मुझे बोलते वक्त मेरे बीच में व्यवधान उत्पन्न कर रहा है या मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस की जो इंग्लिश बनेगी वो होगी, राम इज इंटरप्टिंग टू मी वाइल टॉकिंग। यानी कि राम मुझे बात करते वक्त बार बार परेशान कर रहा है या टोक रहा है। तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं शब्द इंटरप्ट, या इंटरफेयर भी यूज किया जा सकता है। तो सेंटेंस बनेगा राम इज इंटरप्टिंग टू मी वाइल टॉकिंग, या राम इज इंटरप्टिंग इन बिटवीन।
तो कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी से इस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं हूँ अंकुर अग्रवाल, आपका दोस्त, जो आपको इंग्लिश सिखाने में पूरी तरीके से मदद करेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।